कोई नौजवान हराम पर ध्यान देता है चाहे कितना ही नॉर्मल हो, सीखो। गफलतन उजलतन कुछ खा लिया तो ये ख्याल आना कि मैंने मालिक से ना तो इजाजत लेके खाया और ना खरीद के खाया, ये मेरा माल नहीं था, मैंने खा लिया, मुझसे गुनाह हो गया, पाप हो गया, इस पाप का प्रायश्चित जरूरी है। मन ही मन में खौफ खुदा, खशियत इलाही, फियर ऑफ अल्लाह जब उसने रंग दिखाया तो सोच में पड़ गए कि जितनी जल्दी हो पेट में गए हुए सेब को हलाल बना लिया जाए। तरीका देखिएगा, पेट में चला गया है, अब हलाल कैसे बनाया जाए? क्योंकि पेट में जब कोई फल जाता है तो फौरन खून नहीं बनता, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन की क्रिया शुरू हो जाती है, पाचन क्रिया। पेट में उसे हजम करने के लिए एक लिक्विड आता है जो पेप्सिन को पेप्टोन में बदलता है। जब उस मरहले से वो गुजर जाए तब वो सारा माल जो है आंतों में जाता है, तो इंटेस्टाइन उसे अब्जॉर्ब करती है, सकिंग करती है, चूसती है, और जो लिक्विड उसमें बाहर हो जाता है वो लिक्विड जो है वो किडनी के पास भेजा जाता है, और इसमें टाइम लगता है। फिर किडनी उसको प्यूरिफाई करती है और जो उसमें एक्स्ट्रा है उसको यूरिनल में डाल देती है, और जो माल है, विटामिन है, प्रोटीन है, उसको लीवर के पास भेज देती है। इसमें टाइम लगता है। फिर लीवर उसको ब्लड बनाता है, जब ब्लड बन जाता है तो लीवर उसे दिल के पास भेज देती है, और दिल उसको प्यूरिफाई भी करता है और सर्कुलेट भी करता है। इसमें 3-4 घंटा लगता है। मगर वो नौजवान सोच रहा है कि इससे पहले कि ये सेब खून में हराम बने, मैं इसे हलाल बना लूं। सुभान अल्लाह। फिर उसने देखा कि सेब तो उधर से आया है, और गौर से देखा तो सेब का झाड़, उसकी कुछ शाखें दरिया की तरफ, हो सकता है उसी में कोई टपक गया हो और बहकर इधर आ गया हो। तो वो अपनी जान को खतरे में डालकर तैरते हुए उस दरिया को पार किया कि बाग के मालिक से जल्दी मिलूं और मिलकर माफी मांगूं। बड़ी उजलत के साथ पार करके दरिया के उस पार गए और जाकर के बाग में घुसे तो देखा एक बुजुर्ग ज़ईफ, हमारी भाषा में बुढ़ऊ मिले। जाके सलाम किया और पूछा, हजरत ये बाग आपका है? कहाँ का? ये जो झाड़ है सब आपके हैं, उसमें एक झाड़ है जिसकी शाखें नदी की तरफ झुकी हुई हैं। हाँ, उसी में से एक फल टूट करके गिर गया। कहाँ गिरता है? फिर बह करके उधर चला गया। कहा होता है ऐसा, पर हुजूर मैंने उसे खा लिया है। तो इससे पहले कि वह खून बने मेरे बदन में, आप मुझे माफ कर दें। अल्लाह अल्लाह। और उजरत में, बदले में जो आप कहेंगे करूंगा। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। एक सेब जो गलती से उजलतन गफलतन खाया था, उसके लिए कह रहे हैं आप माफ कर दीजिए, मुझसे जो चाहिए नौकरी करा लीजिए, चाकरी करा लीजिए, कोई भी काम बताइए मैं करने को तैयार हूं। बुढ़ऊ ने तजर्बे की आंख से देखा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उस ज़ईफ बुजुर्ग ने अपने एक्सपीरियंस्ड आइज, तजर्बे की आंख से देखा, अल्लाह अल्लाह कड़ियल जवान, इतना खौफे खुदा। सुभान अल्लाह। दरिया पार कर जान को जोखम में डालकर आया और कह रहा जो चाहिए बदले में काम करवा लीजिए, हर उजरत के लिए मैं तैयार हूं, पर माफ कर दीजिए। उन्होंने देखा ये तो कोई स्पेशल माल है। सुभान अल्लाह। ये कोई स्पेशल वेल क्वालिफाइड है, इसी उम्र में अल्लाह से इतना डरता है। वाह वाह। जब इब्तिदा का ये आलम है तो इंतहा। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा एक शर्त पे माफ करूंगा। हर शर्त मंजूर है। कहा तुमको मेरी बेटी से निकाह करना होगा। जी मैं तैयार हूं, मगर आप पहले माफ कीजिए, खून बनने ना पाए। कहा मैंने माफ किया, तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हाँ करूंगा। एक अनजान मर्द की बेटी से सिर्फ इसलिए वो शादी करने को तैयार हो रहा है कि उसकी खता खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचो, एक सेब खा लेने को आप अहमियत नहीं देते, मगर वो मर्द सौले, वो परहेजगार, खौफे खुदा वाला, जवानी में अल्लाह के डर से
अनजान लड़की से शादी को भी तैयार हो गया। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। वो ज़ईफ़ बुजुर्ग ने कहा मगर सुनो मेरी बेटी जो है अंधी है। अच्छा, बहरी है। अल्लाह अकबर। उसी से निकाह करना। लंगड़ी भी है, यानी सिर्फ वो एक लड़की है जो गठरी है, जहाँ रख दो। अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है। एक सेकंड तो सोचा, लेकिन जब गुनाह याद आया तो कहा यह गुनाह खत्म हो, चाहे मुझे अंधी से शादी करनी पड़े, गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी औरत हो, उससे मेरी दुनिया खराब होगी। अगर माफ ना हुआ तो मेरी आखिरत खराब होगी। अल्लाह अल्लाह। दुनिया की बर्बादी गवारा की जा सकती है, आखिरत की बर्बादी नहीं। क्या आज कोई नौजवान अपने गुनाहों के प्रायश्चित के लिए अंधी लूली लंगड़ी औरत से शादी करेगा? क्या हक पहुंचता है आपको उस मर्द के जिक्र का जो मर्द ऐसा हो? क्या हक पहुंचता है आपको? और दूसरी बात, तैयार हो गए, निकाह हो गया, मुतमईन इस बात से हो गए कि वो गलती से जो एक सेब खाया था वो माफ हो गया। अब निकाह के बाद जब कमरे में गए तो उन्हें तो पता था अंधी है, बहरी है, न देखेगी न सुनेगी, लेकिन सुन्नत है कि कमरे में जाओ तो सलाम करो। सुन्नत रसूल को अपनाते हुए जैसे ही अंदर गए कहा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद नहीं था जवाब का, मगर सुन्नत, अहले सुन्नत थे ना, तो वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नत कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। अरे घबरा गए कि न बहरी है न गूंगी है। मेरा सलाम भी सुन लिया, जबान से जवाब दिया, कमरे से भागे। कहीं दूसरी लड़की के पास तो नहीं आ गया, एक सेब से छुट्टी मिली, यहां तो कोई गलती नहीं हो जाएगी तो इसकी माफी कहां मांगूंगा। भागे हुए उसी ज़ईफ़ बुजुर्ग के पास आए जो अब उनका ससुर है, जो अब उनका फादर इन लॉ है। बोले ससुर जी आपने किस कमरे में मुझे भेज दिया? वो तो देखती है, वो तो सुनती है, वो तो बोलती है। वाह वाह। आपने तो मेरी शादी उस लड़की से किया है जो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ही झलक मैंने देखा तो ऐसा लगता था कि बहिश्त ने अपने हुस्न को कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। हूरों का हुस्न सिमट गया हो तो रुखसार पर, ऐसी लड़की से बनाने का तो नहीं हुआ। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा वही तेरी बीवी है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। वही तेरी मनकूहा है, उसी से तेरा निकाह मैंने किया है। और सुन, अब यहाँ तवज्जो चाहूँगा, ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, ज़बरदस्त तकरीर आप सुन चुके हैं, कंक्लूजन करके चला जाऊँगा। सुनो, मैंने तुमसे जो कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, तो इसलिए नहीं कहा था कि जिस्मानी तौर पर वो ऐसी है, बल्कि मैंने इसलिए कहा था जब से पैदा हुई और जवान हुई उसने हराम देखा नहीं। सुभान अल्लाह। अंधी है, हराम सुना नहीं, इसलिए बहरी है, हराम कदम उठाया नहीं, इसलिए लंगड़ी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदान गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गाजी है मिल्लत, सरकार गाजी है मिल्लत। जब मर्द में अल्लाह का खौफ ऐसा हो वाह और औरत इतनी पवित्र हो, हराम देखा नहीं, हराम सुना नहीं, हराम बोली नहीं, हराम उठाया नहीं, हराम कदम उठाया नहीं, जब ऐसा मर्द और ऐसी औरत इकट्ठा हो तब गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे नबूवत, खानवादे गौसे आजम, वालिदैन सरकार गौसे आजम, सरकार गाजी है मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर वाले सुन्नियों का शेर है। और ये बात एक करामत गौसे आजम की बयान की जाती है। ये सजाद मियां साहब, आपको नजर कर रहा हूँ, एक करामत बयान की जाती थी। एक चोर घर में घुसा तो गौसे आजम ने सीने से लगा लिया
उसे अब्दाल बना दिया। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। गौसे आजम के घर में गया और चोरी के लिए वली बन के आया। बड़ी करामत बयान कर दिया। करामत तो है मगर समझ में आती है। करामत तो है। एक बात बताओ यार, जिस घड़े में पानी हो हाथ डालोगे क्या हाथ लगेगा? और जिस घड़े में दूध तो क्या हाथ लगेगा? झपट्टा मारोगे क्या मिलेगा? और जिस बर्तन में मध हो झपट्टा मारोगे तो शहद मिलेगी ना। तो गौसे आजम के घर में विलायत है, हाथ मारोगे तो विलायत ही मिलेगी। लेकिन पूरा वाकया यूं है, एक मुरीद बनने के लिए बहुत सारे लोग मुरीद बनना चाहते हैं ना, जो सामने आया आसानी जहां हुई वहीं हो गए। किसी को तलाश होती है, मुरीद बनना है, रसूल पाक से कनेक्ट होना है, तो जिनकी खिलाफतें रसूल पाक से कनेक्ट हों उन्हीं से हो जाओ, हम भी कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर औलाद मिल जाए तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। ढूंढते रहते अपने अपने हिसाब से। आप मुरीदों को देखिए, फिर उनके पीरों को देखिए, मुरीदों की पसंद मालूम हो जाती है। आप पीरों को देखिए, मुरीदों को देखिए, पीरों की पसंद मालूम हो जाती है। अब उसी में एक बहुत ही कॉमन आइडियालॉजी का बंदा, अजीब मानसिकता, बहुत पीर ढूंढा नहीं मिला। भले गौसे आजम के ज़माने में पीर ढूंढ रहा है, नहीं मिला। अब हज़रत अली के ज़माने में कोई पीर ढूंढे और ना मिले तो मुरीद की गलती है ना। गौसे आजम के ज़माने में उसे पीर नहीं मिल रहा है, थक गया, वो बम्बई की बोली में कंटाल गया और अपने रब से एक वादा किया उसने, ए अल्लाह, मैं शहर के गेट पर बैठ गया हूँ, जो सुबह सुबह जो पहला आदमी वो मगरिब की नमाज ऐशा की नमाज पढ़ के बैठ गया। वहाँ तक चोर भी नमाज पढ़ते थे। बगदाद की ऐसी हवा थी कि चोरी करना तो उसकी मजबूरी रही हो, पर वो नमाज नहीं छोड़ता। पहले सुन्नी नमाज नहीं छोड़ता था, ज़रा मुश्किल से पढ़ता है। नमाज पढ़ करके बैठ गया, बोला ए अल्लाह, जो पहला आदमी गेट पर आएगा मैं उसी का मुरीद बनूंगा। अबे मालिक, तेरी मर्जी, चाहे जैसा भेज। एक कमिटमेंट उसने खुदा से कर लिया अंदर ही अंदर। जो भी पहला आदमी, रात के 12 बजे गेट पर एक चोर आया, कमिटमेंट के हिसाब से उसने पैर पकड़ लिया, मुझे मुरीद करो, तुम मेरे पीर हो, रब ने तुम्हें भेजा। अब वो पैर छुड़ा रहा है कि मैं तो चोर हूं, मुरीद कैसे बना। वो अपनी हकीकत जानता था मगर वो जिद्दी आदमी नहीं जानता था। रब ने भेजा है, आप पहला आदमी हो, रब ने उससे वादा था जो पहला होगा उससे मुरीद हो जाऊंगा। तो बोले मेरा भाई छोड़ दो, मैं इस लायक नहीं हूं। अब मैं नहीं छोड़ता, आपको रब ने सबसे पहले भेजा है, आप ही मेरे पीर हैं। बड़ा बहाना किया, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा खताकार हूँ, इसी आशियार हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। कहा कुछ भी हूँ, आप पहला आदमी है, इसलिए मैं आप ही से मुरीद हूँ। अब उसने देखा यार ये 1 बज रहा है, सारी रात पकड़े रहेगा तो जो चोरी का प्लान है उसका क्या होगा। क्योंकि उसने ये देखा था कि गौस पाक का लंगर बहुत बड़ा है, जब हज़ारों हज़ार को रोज़ाना खिलाते हैं तो घर में बड़ा माल होगा। लंगर से गलतफहमी हो गई, उसको तब हुई थी, इन लोगों को अब हो रही है। लंगर बोल हो तो जमात भाग जाती है। इतना बड़ा लंगर, जरूर अंदर सोना चांदी तो हो गई। अब जब मुरीद करो, मुझे मुरीद बनाओ। तब उसने सोचा कि यार चोरी में ये तो गड़बड़ हो रही, चोरी नहीं कर पाऊंगा। तो अब एक्टिंग शुरू किया उसने, चोर ने। मुझे अपना पीर मानते हो? जी मानता हूं। मेरा हुक्म मानोगे? जी हर हुक्म मानूंगा। मेरा पैर छोड़ दो। और वादा करता हूं कि वापसी में तुझे मुरीद बनाऊंगा। वादा करता हूं कि वापसी में तुझे मुरीद बनाऊंगा। तब वो इत्मीनान से बैठ गया, इंतजार करने लगा। चोर बगदाद में घुसा।
और गौसे आजम के घर में पिछवाड़े से कूदा, अंधेरे में हाथ पैर मारा, टापक टोइया, कहीं चटाई टकरा गई, कहीं लोटा, कहीं लकड़ी का तक छोटा सा तखत जमीन पर, हाथ पैर मार रहा है, माल नहीं मिल रहा है कि इसी दौरान ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम बारगाह गौसियत में मौजूदा निजाम के तहत जो दस्ते गौसे आजम में था, इत्तला दिया अब्दुल कादिर जिलानी फला मुकाम पर एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, नए अब्दाल का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, नया अब्दाल की नियुक्ति कीजिए। तो गौसे आजम मुस्कुराए और ख्वाजा खिज़र से कहा, मेरे घर के कमरे में एक चोर हाथ पैर मार रहा है, पकड़ लो। अब ख्वाजा खिज़र किसी को पकड़ने तो उसके बाप में ताकत नहीं कि छोड़ा ले, वो पकड़ आम आदमी की नहीं थी। ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, खींचा, बारगाह गौसे आजम में उसे पेश कर दिया। गौसे आजम ने एक नजर डाली, वाह वाह, उसको पकड़ा, सीने से लगाया और लगा के छोड़ा और खिज़र से कहा, इसी को उस अब्दाल की जगह पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसकी नियुक्ति उसी स्थान पे कर रहा हूं, इसे वहां भेज दो। और जब वो, अब दुनिया बदल गई, चोर बनकर आया था, नूर बन के जा रहा है, जालिम बनकर आया था, आदिल बन के जा रहा है, जाहिल बनकर के आया था, आरिफ बन के वापस जा रहा है। और जब वो लौटने लगा तो गौसे आजम ने फरमाया, रुक, वो जो गेट पर इंतजार कर रहा है उसे मुरीद बना के जाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर वो उन्हें मुरीद बनाया, वादा वफा किया। तो कभी कभी चोर भी अपने किसी मुरीद के सच्ची एतकाद से वो भी आरिफ और आलिम बन जाता है। वाह वाह, पीरों से मुरीद को दर्जा मिलता है तो कुछ अच्छे मुरीदों से पीर को भी दर्जा मिल जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस गौसे आजम से लगे रहो, उनकी राह पर चलते रहो, रुको नहीं, थको नहीं, गौसे आजम से अलग रहो नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।